अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां पर एक बार फिर बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिला। बजरी माफिया ने हेड कांस्टेबल पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर और घायल हेड कांस्टेबल पूसाराम को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई भी की है। ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगा दिया है एड़ी चोटी का भी जोर और देर रात बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने ये पूरी जानकारी दी है और जोधपुर आईजी के निर्देश पर ही चलाया जा रहा है यहाँ पर अब अभियान। तो देखिए, है घायल हेड कांस्टेबल जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बजरी माफियाओं के हौसले खासे बुलंद हैं यहाँ सुमेरपुर में, और बजरी माफिया ने एक हेड कांस्टेबल पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने तमाम जानकारी दी है। आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई भी की है। जोधपुर आईजी के निर्देश पर यहां अभियान चलाया जा रहा है बजरी माफियाओं के खिलाफ। तो ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अरविंद जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बजरी माफियाओं के हौसले खासे बुलंद हैं। देखिए, अब हेड कांस्टेबल पर यहाँ ट्रैक्टर चढ़ाया गया है, क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर आईजी विकास कुमार के निर्देश पर लगातार जिले भर में कार्रवाई की जा रही है। तो सुमेरपुर में भी लगातार अवैध बजरी खनन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। रात में हेड कांस्टेबल पूसाराम जो ड्यूटी कर रहा था, उस समय एक बजरी का ट्रैक्टर आते हुए देखा तो उन्होंने रुकाने की कोशिश की, लेकिन बजरी माफिया ने ट्रैक्टर को ही उनके ऊपर चढ़ा दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल होते ही उनको अस्पताल में, निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। उनका इलाज जारी है। अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रात को ही एक बजरी माफिया का आरोपी को और ट्रैक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। उनके बाद अब लगातार क्षेत्र में बजरी माफिया का जो आतंक है वो देखने को मिला है। विपक्ष के नेता हरिशंकर मेवाड़ा लगातार पत्रकार वार्ता कर सरकार पर और स्थानीय विधायक पर सवाल भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में अपराध बेलगाम हो चुका है। लगातार फायरिंग की घटना हो या किसी के व्यापारी पर हमला हो, अन्य कई ऐसी घटना देखने को मिल रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार स्थानीय कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ा सवाल, क्योंकि पुलिस इस क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो अब रात को ही देखने को मिली थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। पुलिस आगे भी कार्रवाई करने की बात करी है, लेकिन अब सवाल यही है कि पुलिस बजरी माफियाओं को कैसे लगाम लगाएगी। पुलिस के आईजी ने भी 3 दिन पहले यहाँ पुलिस सर्कल के थानाधिकारियों की बैठक लेकर अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कहकर गई है। उसके बाद थोड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस पर हमले की एक बड़ा सवाल सरकार और पुलिस पर सवाल ये देर रात की घटना रही थी अरविंद जी? देर रात की घटना थी क्या ये पूरी? बिल्कुल देर रात की घटना है। रात के अंधेरे में बजरी माफिया शाम होते ही जवाई नदी हो या सुमेरपुर की उपखंड नदियों में बजरी माफिया की ट्रैक्टर टोलियां अवैध बजरी खनन करने को लेकर जमा हो जाती है। अब पिछले कुछ दिनों से तो पुलिस की जो कार्रवाई चल रही थी उसको लेकर नहीं थी, लेकिन चोरी छुप के रात्रि के अंधेरे में भी अवैध बजरी खनन का गोरख धंधा चल रहा था। देखिए, एक मुझे लगता है पुलिस यहाँ पर कार्रवाई तो कर रही है, अभियान तो चला रही है, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है ऐसे समय में, और जब रात को ये बजरी माफिया निकलते हैं तो इनके पास सामान क्या होता है? हाथ में एक डंडा, किसी भी तरह का कोई हथियार इन्हें दिया जाता है उनके आत्मरक्षा के लिए? इस और भी शायद सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने ये सवाल सही किया है कि उनके पास कोई सुरक्षित हथियार नहीं होते, सिर्फ उनके हाथ में एक डंडा रहता है। और कांस्टेबल शहर के अंदर ही रुकाने की ज्यादातर कोशिश करते। शहर के अंदर की ये इस तरह की घटना होती है, क्योंकि रोडों पर तो अगर हो तो ट्रैक्टर माफिया इस तरह से तेज गति से ट्रैक्टर चलाते कि आगे आया तो उसको उड़ाकर चले जाते, लेकिन शहर के अंदर इस तरह की घटना देखने को मिलती है और सोचने के लायक है, और इस और ध्यान देने की भी खासी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए।